हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक होगा ये होगा कोर डेटा का थर्ड पार्ट एम्फीबिया या उभयचर। और उभयचर जो जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मिडवाइफ टोड है, तो ये है एलाइट्स। तो ए वाला इसका आंसर थोड़ा देख लेते हैं। मिडवाइफ टोड, तो एलाइट्स को मिडवाइफ टोड कहा जाता है, जो अधिकांश यूरोपीय देशों में पाया जाता है। इसके नर में पैतृक संरक्षण पेरेंटल केयर के गुण पाए जाते हैं। यह टैडपोल की उत्पत्ति तक निषेचित अंडों को अपने जांघ के पास सुरक्षित रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मिडवाइफ टोड कहा जाता है? तो ये है एलाइट्स, ए वाला इसका आंसर। और नेक्स्ट है, मेंढक का अंडाणु होता है द एग ऑफ फ्रॉग इज, तो ये होता है मीजोलिसितल। इसमें टीलोलिसितल भी दे रखा, थोड़ा देख लेते हैं इसको। अंड में पीत योल के वितरण के आधार पर अंडे कई प्रकार के होते हैं। इस आधार पर मेंढक का अंडाणु दूरस्थ पीतकी प्रकार का होता है, जिसमें यौक एक तरफ होता है जिसे वर्दी गोलार्ध कहते हैं, तथा दूसरी तरफ जंतु गोलार्ध होता है। मेंढक का अंडाणु यौक की मात्रा के आधार पर मध्य पीतकी मीजोलिसितल होता है, जिसमें योग की मात्रा संतुलित होती है। तो नेक्स्ट है, मेंढक में ग्लॉटियस का नियंत्रण किन पेशियों के द्वारा होता है? तो ये होता है सी वाला इसका आंसर, एरेटिनॉइड कार्टिलेज। थोड़ा देख लेते हैं इसको। मेंढक के मुख गुहा के आधार पर दो वाक कोश वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। मेंढक में एक अनुदैर्ध्य स्लिट जिसे ग्लॉटिस कहते हैं के माध्यम से ग्रासनली लैरिंग्स और ग्रसनी फेरिंग्स में खुलती है। एरेटिनॉइड कार्टिलेज द्वारा ग्लॉटियस का नियंत्रण होता है। तो नेक्स्ट है, पादविहीन उभयचर किस गण से संबंधित है? तो ये है जिम्नोफियाना। तो थोड़ा देख लेते हैं इसको, काफ़ी बार क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है एग्ज़ाम में। तो जिम्नोफियाना या एपोडा गण के अंतर्गत पादविहीन उभयचर आते हैं। इनकी लगभग 55 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उदाहरण इक्तियोफिस यूरो टाइफलस या यूरोटिफलस भी कहते हैं इसको आदि एन्यूरा के अंतर्गत पुच्छहीन, जबकि यूरोडिला के अंतर्गत पूंछ युक्त उभयचर आते हैं। तो एन्यूरा के अंतर्गत आपका मेंढक भी आता है, फ्रॉग। और नेक्स्ट है, पादविहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं? तो ये है जिम्नोफियाना, ऊपर दिया है इसका पूरा डिटेल। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पादप रहित उभयचर होता है? तो ये होता है इक्तियोफिस। तो मेंढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्याएं होती हैं, तो ये होती हैं 10 जोड़ी। अब थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। और ह्यूमन केस में होती हैं 12। मेंढक में 10 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं। इनमें कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी होती हैं। तो नेक्स्ट है, मेंढक में कपाल का फर्श बनता है एक बड़ी टी आकार की अस्थि द्वारा, जिसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पैरासेप्नॉइड, डी वाला इसका आंसर। मेंढक में कपाल का संपूर्ण फर्श एक बड़ी सी पैरास्फेनॉइड अस्थि द्वारा ढकी होती है। यह अस्थि कपाल की फर्श को दृढ़ता प्रदान करता है। इसका आकार डैगर या उल्टा टी आकार जैसा होता है। और नेक्स्ट है, मेंढक में हृदय धड़कन की दर होती है, तो ये होती है 64 टाइम्स पर मिनट। और थोड़ा देख लेते हैं इसको। मेंढक में प्रत्येक हृदय चक्र कार्डियक साइकिल लगभग 0.94 सेकंड में पूरा होता है। और इस प्रकार मेंढक में हृदय स्पंदन की दर 64 बार प्रति मिनट होती है। तो ह्यूमन केस में 72 बार होती है, ये तो पता ही होगा आपको। डक्टस बोटिलिस उपस्थित होता है, तो ये होता है राणा मतलब फ्रॉग, राणा टिग्रिना। और एम्फीबिया में 4 जोड़ी महाधमनी आर्क आयरोटिक आर्क उपस्थित होते हैं। तीसरी, चौथी, पाँचवीं तथा छठी जोड़ी में पाँचवीं अल्प विकसित या अनुपस्थित होती है। चौथी जोड़ी पार्श्व महाधमनियाँ रेडिक्स से जुड़कर डक्टस बोटेलिस का निर्माण करती है। तो नेक्स्ट है, मेंढक में वाई आकार की हड्डी होती है, तो ये होती है टेरिगॉइड। और जो टी आकार की होती है, या अभी आया था ये क्वेश्चन, तो ये होती है पैरासेप्नॉइड। टी से कर लेना आप इसको यार, पैरास्पेनॉइड टी आकार की हड्डी, और टेरिगॉइड वाई आकार की हड्डी।
तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। मेंढक के मुंह के ऊपरी जबड़े अपर जॉ में 6 जोड़ी हड्डियां होती हैं जो आपस में मिलकर मैक्सिलरी आर्क बनाती हैं। इसका बाह्य भाग प्री मैक्सिला मैक्सिला तथा क्वाड्रेटोजुगल से संबंधित अंतोभाग पैलेटाइन स्क्वैमोसल तथा टेरिगॉइड से बना होता है। मेंढक में टेरिगॉइड हड्डी वाई के आकार की होती है। तो नेक्स्ट है मेंढक की आदर्श कशेरुका का सेंट्रम होता है, तो ये होता है प्रोसोइलस अग्रगर्ती प्रोसोइलस। तो मेंढक की आदर्श कशेरुकाओं टिपिकल वर्टिब्रा में एक बड़ी छिद्रयुक्त रिंग जैसी संरचना होती है जिसे न्यूरल कैनाल कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड यहीं से होकर गुजरता है। इस रिंग के अधर पर स्थित मोटा तथा ठोस छड़ जैसा भाग सेंट्रम कहलाता है। यह सेंट्रम अग्रवर्ती होता है। इसका अग्रभाग अवतल तथा पश्च भाग उत्तल होता है। मेंढक की 8वीं कपाल तंत्रिका मस्तिष्क को किस अंग से जोड़ती है, तो ये जोड़ती है कान से। तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। 8वीं कपाल तंत्रिका को श्रवण या ऑडिटरी नर्व कहते हैं। यह संवेदी तंत्रिका है। यह मस्तिष्क को कान से जोड़ती है। तो नेक्स्ट है मेंढक में अग्रपात का अंगुलास्थि सूत्र होता है, तो ये होता है ये वाला इसका आंसर 0,2,2,3,3। तो नेक्स्ट है एक्सोलोटल लार्वा संबंधित है, तो ये कुछ उभयचरों से। तो जो एम्बाइस्टोमा होता है तो उसका होता है एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा कुछ उभयचरों जैसे एम्बिस्टोमा या एम्बाइस्टोमा से संबंधित है। इनमें नियोटनी अवस्था पाई जाती है। थोरैक्सिन की कमी के कारण इनके लार्वा में रूपांतरण नहीं हो पाता। इनके वयस्क में ही यौन परिपक्वता पाई जाती है। और जो नियोटनी होता है, जब कभी क्या होता है कि जब कभी एडल्ट बॉडी लार्वा के कैरेक्टर को रिटेन करता है तो यह प्रोसेस नियोटनी कहलाती है। तो नियोटनी पाई जाती है, ये पाई जाती है एक्सोलोटल में। जो थायरॉक्सिन की कमी के कारण इनके लार्वा में रूपांतरण नहीं हो पाता है। इनके अवयस्क में ही यौन परिपक्वता पाई जाती है। तो नेक्स्ट है डिम्बक जनन देखा जाता है, तो ये देखा जाता है एम्बिस्टोमा या एम्बाइस्टोमा। एम्बिस्टोमा लार्वा को एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं। इसमें लार्वा अवस्था में ही जनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, अर्थात इसका कायांतरण नहीं होता। वो यह वयस्क में परिवर्तित हुए बिना ही जनन योग्य हो जाता है। ऐसी जनन प्रक्रिया को डिम्बक जनन कहते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सोलोटल डिम्बक दर्शाता है, तो ये दर्शाता है डिम्बक जनन तथा छद्म जनन दोनों, बोथ नियोटनी एंड पैडोजेनेसिस। ये क्वेश्चन अभी एलटी के उत्तराखंड एलटी के एग्ज़ाम में भी आए थे, नियोटनी वाला। तो नेक्स्ट है एक्सोलोटल लार्वा कुछ एम्फीबियंस में पाया जाता है। यह लार्वा अवस्था में जनन करता है। लार्वा अवस्था में जनन की क्रिया छद्म जनन कहलाती है, पैडोजेनेसिस कहते हैं जिसको, तथा इसके लार्वा अवस्था में ही शारीरिक रूप से बने रहने तथा लैंगिक विकास जनन योग्य होने की क्रिया नियोटनी। तो नियोटनी जब कभी क्या होता है कि जब कभी एडल्ट बॉडी लार्वा के कैरेक्टर को रिटेन करता है तो ये प्रोसेस हमारी नियोटनी कहलाती है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट आरबीसी आर फाउंड इन, तो ये पाई जाती है एम्फ्यूमा या कॉन्गो इन भी कहते हैं इसको। और जो एनिमल किंगडम में एम्फीबिया होता है तो उसमें प्रोटियस और कॉन्गो इन की आरबीसी होती है, सबसे बड़ी होती है। और लार्जेस्ट आरबीसी एम्फीबियन में इन दोनों की होती है, प्रोटियस एंड एम्फ्यूमा, जिसे कॉन्गो इन भी कहते हैं। और जो मैमल्स की बात किया जाए तो उसमें हाथी में होती है सबसे बड़ी आरबीसी, और सबसे छोटी आरबीसी होगी मैमल्स में, ये होती है मस्क डियर या मस्क डियर कहते हैं, कस्तूरी मिर्ग या हिरन, मस्क डियर। तो उसमें सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ी होती है आपकी मैमल्स के केस में स्तन्यु के एलिफेंट में। और एम्फीबिया में तो जो भी बताया मैंने, कॉन्गो इन या प्रोटियस या एम्फ्यूमा में सबसे बड़ी आरबीसी। तो ये है समझ जंतु में एम्फीबियन की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, जैसे एम्फ्यूमा तथा प्रोटियस। तो ये कुछ क्वेश्चन थे
एम्फीबियन या उभयचर से, जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जिसको भी इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।